हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 31 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 29 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? अमेरिका जो है उसका सबसे बड़ा प्रांत कौन है? तो देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विनिपेग, ऑप्शन नंबर बी अलास्का, ऑप्शन नंबर सी शिकागो, ऑप्शन नंबर डी मिशिगन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अलास्का। अलास्का जो है अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है दोस्तों। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए कैलाश पर्वत, ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू, ऑप्शन नंबर सी एंडीज, ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि लंबी पूछी जाती है तो है आपकी क्या? एंडीज। एंडीज जो है आपकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो लंबी पूछी जाए तो एंडीज दोस्तों, और यदि पूछी जाए ऊंची तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमालय। ऊंची पूछी जाए तो हिमालय, और लंबी पूछी जाती है तो होता है एंडीज। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए एंजल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी आटाकामा, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी एंडीज, ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये प्रश्न जितने हैं दोस्तों अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी नील नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नील नदी। यदि दोस्तों पूछते
कि भारत की सबसे लंबी नदी है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता कौन सा, गंगा। विश्व की पूछे तो कौन सा हो जाएगा, नील नदी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1976, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर सी 1990, ऑप्शन नंबर डी 1986। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, किस राज्य को जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर सी लेवोजियर, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्हीं को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, विटामिन ए का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी थायमिन, ऑप्शन नंबर डी कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का नाम क्या है। विटामिन B1 का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी थायमिन, ऑप्शन नंबर सी बायोटिन, ऑप्शन नंबर डी राइबोफ्लेविन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थायमिन। ऑप्शन नंबर बी थायमिन B1 का रासायनिक नाम होता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।